बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारे आज का करंट पेपर CS 101 का जो एक से ज़्यादा थोड़ा पेपर है जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। टोटल उसके जो है 21 क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कुछ टाइम लगेगा, काइंडली वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चैनल का जो लाल बटन है उसे प्रेस कर दें। बहुत हमारी भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि तमाम आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट्स से लेगा उनके बाद को सॉल्व करना उसका वीडियो लोगों ने काफ़ी मेहनत करती है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ टाइम लगेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो उसके बाद सिंपली बढ़ते अपने पेपर की तरफ। जो हमारा आज का पेपर हमारे पास आया है वो क्या है, तो आगे बढ़ते सिंपली बढ़ते हैं कि हमारे पास जो पेपर में आया है सबसे पहले तो 40 MCQs थे आपके टोटल। और स्टूडेंट के मुताबिक जो आपके कुछ पेपर था जो MCQs थे, कुछ पास पेपर से भी लग के आए थे और कुछ कंसेप्चुअल थे, यानी कि जो कुछ थे जो पेपर्स यानी कि आपके कुछ थे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे वो MCQs है। कारण एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, पास पेपर को एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा ताकि MCQs भी जो है काफ़ी अच्छे हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके क्या क्या आए थे, तो ये एक मैक्सिमम मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट शेयर किया था। जिन लोगों को जो याद था वो मैंने बकायदा क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके उनका सोल्यूशन भी मेंशन कर दिया। तो सिंपली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम जो आपके सवाल है वो 21 है जो उनको मैंने सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। तो पहला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट के मुताबिक, ये मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा था, मैक्सिमम जितने स्टूडेंट मुझे पेपर बताया था सबने मेंशन किया था कि सर हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा होता है उसका हमने आउटपुट मतलब कोडिंग लिखी थी, उसका आउटपुट क्या बनता है मैं वो नहीं कर। अब किसी को प्रोग्राम एक्जैक्ट क्या नहीं था मैंने यहाँ पर मैं आपको मैं वो भी मेंशन कर देता। तो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपने सिंपली उसको क्या करना है, उसका आउटपुट आपने सोल्यूशन में उसको मेंशन करना है कि उसका आउटपुट क्या बनता है। तो एक सवाल आपका ये था। दूसरा एक स्टूडेंट डिफाइन लूप्स और उसकी टाइप्स के बारे में था। तो सिंपली जल्दी से जाते सोल्यूशन की तरफ, इसका हमारा सोल्यूशन क्या है। तो डिफाइन लूप्स एंड उसकी टाइप्स के बारे में था। तो हमने सबसे पहले मेंशन किया कि इन कंप्यूटर सबसे पहले डिफाइन किया हमने लूप के बारे में। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन मेट। द पर्पस ऑफ लूप इज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड टू प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली। हमने कहा जो लूप है वो ब्लॉक करता है कोड को, वो एग्जीक्यूट करता है और रिपीट करता है, किसी भी कंडीशन को रिपीट करता है। लूप का जो पर्पस है वो यही है, किसी भी टास्क को दोबारा रिपीट करे, एक टास्क को बार रिपीट करना, उसको लूप में लगाने का ये मकसद होता है। सो हमने कहा कि इसकी जो लूप्स की जो है बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें हमने कुछ टाइप जो है वो नीचे मेंशन किया। तो सिंपली हम नीचे टाइप देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ये हमारी आगे थोड़ी टाइप्स हमने यहाँ पर मेंशन की। हमने कहा फोर लूप सबसे टाइप है वो है फोर लूप है। और फोर लूप में क्या था हमने एक्सप्लेन भी किया है। अ लूप दैट इटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। द एग्जीक्यूट लूप वेरिएबल टेक्स ऑन ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस इन टर्न एंड द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर ईच वैल्यू। उसके बाद सेकंड जो है वो वाइल लूप है। वाइल लूप का फिर हमने एक्सप्लेन आगे गया है। उसके बाद है डू वाइल लूप। अब मैं एक को रीड करूंगा तो टोटल 21 क्वेश्चन है, काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी और मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो ने देखने स्किप कर देना है सवाल से देखने के बाद। फाइनली एंड तक देखिए, सोल्यूशन मेंशन है, आप इसी से अपनी वीडियो करने जो है पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा लूप है वो है डू वाइल लूप। उसके बाद हमने आगे उसको भी एक्सप्लेन किया है। काइंडली क्वेश्चन में अगर आप इनको स्किप कर देंगे ना, आपके पास एग्जैक्ट सेम, ये कंफर्म नहीं कि एग्जैक्ट सेम सवाल है, ये हो सकता है कि आपके सामने डायरेक्ट इन तमाम के नेम मेंशन हो जाए, आपको एक्सप्लेन करना हो, ये डायरेक्ट कर सकता है। इनमें से कोई भी कर सकता है जिसको आपने क्या पता डेफिनेशन के तौर पर या वैसे एक्सप्लेन करना हो। तो काइंडली इसलिए मैंने आपके लिए पूरा टाइप किया ताकि आपको कहीं और ढूंढने की नौबत ना आए, आप सही सर्च ना करने में। सिर्फ आपके लिए इतनी मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए की है कि आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए अपनी प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि आपके जब एग्जाम्स होंगे तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपनी तैयारी में टाइम आपने लगाना है। सो हमें सिंपल कहते हैं लूप्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग गेम्स, सिमुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। हमने कहा लूप जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, वो बहुत सारी जगह पे हर जगह पे यूज हो जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन बनाने में, गेम्स बनाने में या सिमुलेशन या डेटा प्रोसेस करने में प्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। सिंपली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉफ्टवेयर साइकिल से रिलेटेड हमारा सवाल था, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना डिटेल बनानी थी। तो स्टूडेंट को एक्जैक्ट क्या था कि सवाल में क्या लिखा था, तो सिंपली यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल से रिलेटेड पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है क्या, उसकी क्या टाइप्स है, तो उसकी सारे स्टेजेस जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो सिंपली मैं सोल्यूशन रीड आउट करके बता देता हूँ कि हमने कहा द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रेफर्स टू द स्टेजेस दैट सॉफ्टवेयर गोस थ्रू फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स रिटायरमेंट। फिर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो है वो रेफर करती है स्टेजेस जो होते हैं उसके सॉफ्टवेयर के, वो इंसेप्शन से लेकर रिटायरमेंट तक होते हैं। उसके जो कुछ स्टेजेस है टाइपिकली जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला जो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, उसको फिर हमने आगे एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद जो सेकंड है डिजाइन है स्टेज उसका, थर्ड वन है इंप्लीमेंटेशन, फोर्थ वन है टेस्टिंग और फिफ्थ वन है डिप्लॉयमेंट। इन तमाम को मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, तो काइंडली आप इन्हीं भी जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा एग्जाम के यहाँ से। तमाम को मैंने आगे मेंशन भी किया है, उनको आगे एक्सप्लेन भी किया जो हमारे स्टेजेस हैं उनको भी। तो फिफ्थ वन तो हमारा डिप्लॉयमेंट था, सिक्स वन तो हमारे को मेंटेनेंस हो गया, उसी भी आगे एक्सप्लेन किया है। थोड़ा मैं यहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक कर लेता हूँ, काइंडली आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी एक काम करता हूँ मैं जितनी भी अपनी जो है इनको पॉइंट्स उनको बोल्ड करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हो गया थर्ड वन हो गया, ये हो गया फोर्थ टेस्टिंग, फिफ्थ है डिप्लॉयमेंट, सिक्स्थ है आपका मेंटेनेंस। तो आगे इसको मैं एक्सप्लेन किया, काइंडली इसे भी रीड आउट लीजिएगा, समझ लेगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पॉज करके यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहीं पर आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, इसको रीड आउट कर लीजिएगा आराम से। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, स्टडीज पर आगे। उसके बाद आगे लास्ट में कहा है कि हमारे जो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल सच इज वाटरफॉल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, एजाइल एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ मॉडल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, टीम साइज एंड अदर फैक्टर। हमने कहा जो है डिफरेंट इसके मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के, जैसे कि हमने नहीं मेंशन किए हैं, और इन मॉडल को डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, टीम साइज के हिसाब से और फैक्टर के लिहाज से। ये तमाम मॉडल्स आपके जो है ये डिपेंड करते हैं आपको यूज करने पड़ेंगे कि नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या वो है, प्रोटोटाइप की डेफिनेशन हमसे पूछी गई थी। तो सिंपली हमने मेंशन किया कि प्रोटोटाइप क्या है। अ प्रोटोटाइप इज एन अर्ली वर्जन और सैंपल ऑफ अ प्रोडक्ट, सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड टू टेस्ट एंड इवैल्यूएट इट्स डिजाइन, फंक्शनलिटी एंड फीचर्स।
इट इज टिपिकली डेवलप ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड सर्व एज द वर्किंग मॉडल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हमने कहा जो प्रोटोटाइप जो है वो एक वर्जन है सैंपल का प्रोडक्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट और टेस्ट करने में, डिजाइन को एवेल्युएट करने में, फंक्शनलिटी करने में, फीचर्स में हेल्प करता है। ये टाइपली के तौर पर डेवलप करने का जो डिजाइन का जो प्रोसेस होता है उसको सर्व करता है वर्किंग मॉडल को फाइनल प्रोडक्ट तक काम करने में। ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप। सुबह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट के मुताबिक काफी स्टूडेंट का था एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है, मतलब एमएस वर्ड से अब एग्जैक्ट किसी को याद नहीं था कि क्या पूछा गया था, लेकिन तीन मैक्सिमम काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे भी मैसेज में बताया है कि एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है सवाल आए थे। तो कहेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड आपके सवाल क्या आएंगे, सिंपली जो है ये मेरे ख्याल CS की जो स्टूडेंट है 001 के 06 वाले, उनके भी कुछ हद तक कुछ स्टूडेंट कहा था कि वो सवाल जो मैंने देखे मैच कर रहे थे। उन्होंने मेरे पास पेपर पढ़ा, मैंने अभी अपलोड किया है, तो वो भी क्या कहते हैं उनको भी मेंशन है यहाँ पर कि टेबल किस तरह से क्रिएट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या कोई शॉर्टकट की से रिलेटेड आपके पास हो सकता है कि शॉर्टकट कीज कैसी यूज हो सकती है, या कोई प्रोसेस आपसे पूछ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो आपने स्टेप्स में बताना है। उसके बाद आपको जो 6 वर्ड है उसमें क्या कह रहे हैं, 6 क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं राइट करें प्रोजेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट के बारे में आप राइट करें। सिंपली चलते हैं आंसर की तरफ। प्रोजेक्ट क्वेरी में क्या लिखा है, a project query statement is a statement that defines the scope and objectives of a project as well as the desired outcomes and deliverables। हमने कहा प्रोजेक्ट स्टेटमेंट जो एक स्टेटमेंट है जो डिफाइंस करता है स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोजेक्ट की जो डिजायर आउटकम्स का उसको डिलीवर करता है। इट टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसमें टिपिकली जो इंक्लूड एलिमेंट्स वो ये हैं। पहला जो है प्रोजेक्ट टाइटल, ये आपसे पूछे गए हो सकते हैं, ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो काइंडली कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपने एग्जैक्ट नहीं, आप सवाल ने आपने समझने के सवाल में से पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना है। ये आपका लॉन्ग में था तो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इसको डिफाइन नहीं करना, जिसमें डिफाइन किया अब उसको मैं आगे इसकी टाइप्स डिफाइन कर रहा हूँ मैं, क्यों ये लॉन्ग में तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी है। सवाल में आपको अगर ये पूरा आप एक्सप्लेन लिख दें तो थोड़ा चेंजेस हो सकती है, काइंडली तो आपने इसको इसी तरीके से तैयारी अपनी रखनी है, ताकि आप अगर एग्जाम में अगर आ जाते हैं थोड़ा आगे चेंज, आप सर बोले सर आपने तो बोला कि स्टूडेंट के भैया आया था, तो मैं आपको इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, ये आपकी बकायदा वीडियो बनाई से रहा आपकी हेल्प हो, तो आपने इसको पूरा यानी कि समझ लेना सवाल को। जैसे आपको कराऊंगा टाइप्स डायरेक्ट पूछें तो आप टाइप मेंशन कर दें, या सिर्फ डिफाइन का बोलते तो आप आगे सिर्फ डिफाइन कर दें। जब पूरा एक्सप्लेन करने का लॉन्ग में आता है तो आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग का सवाल के नंबर भी ज़्यादा होते हैं। आप जब पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमारी टाइप्स उसकी प्रोजेक्ट टाइटल नंबर 1 है, उसको फिर आगे हमने एक्सप्लेन किया कि आप क्लियर एंड कंसाइज टाइटल दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमने टोटल मेंशन किया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सूर्य मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। उसका जो थर्ड है वो है ऑब्जेक्टिव, उसे भी आगे मैंने एक्सप्लेन करके रखा। तो ये हो गया हमारे टोटल कितने हो गए, मतलब 7 है, तो 6 सवाल क्वेश्चन नंबर टोटल 6 सवाल मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7 है। आपकी बात यहाँ पर लिखा था 2 इनकारनेशन आपको बताना था, उनके बारे में आपने लिखना था, तो सिंपली मैं आपको पूरा सेकंड पेज पर जाए सवाल हाइड हो गया। चलिए पहले आपको पहले 1 समझा देता हूँ, उसके बाद आगे पहला था हमने लिखा हियर आर 2 डिफरेंट इनकारनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। जो हमारा कांसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का उससे रिलेटेड जो मैं 2 इनकारनेशन सवाल पूछे गए हमने वहाँ मेंशन कर दिया। पहला जो इनकारनेशन क्या है वो है स्टेनोग्राफी, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। पहला जो हमारा था वो है स्टेनोग्राफी। उसके बाद हमने आगे जो है स्टेनोग्राफी को एक्सप्लेन किया कि स्टेनोग्राफी है क्या। पहले इसको एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। स्टेनोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अदर फॉर्म्स of data such as images, audio files or video files. This is achieved by embedding the hidden information in a way that is not detectable to the human eye or ear. For example के मुताबिक अब अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपको कोई बोर्ड बता देता हूँ, यहाँ से ये एग्जाम्पल की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे a message might be hidden within the least significant bits of an image file which can be altered without significantly changing the appearance of the image. Steganography can be used for, अभी हमें दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, स्टेनोग्राफी जो है वो यूज की जाती है legitimate purpose के लिए, such as digital watermark making and for nefarious purposes such as hiding malware or other malicious code within seemingly innocuous files. तो ये हमारा जो एक इंकारनेशन था स्टेनोग्राफी वो हम यहाँ मेंशन कर दिया। अब सेकंड जो है उसे देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। सेकंड हमारा आ गया यहाँ पर वो है एक्सेस कंट्रोल। जो हमारी इंकारनेशन है वो एक्सेस कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ड्राइव में नेक्स्ट में कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ जो हमारी मैंने कहा एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर और सिस्टम अटेम्प्टिंग टू द एक्सेस देम। This involves hiding sensitive information or resources behind layers of authentication and authorization control. तो एग्जांपल हमने क्या कहा है, हमने कहा a file server might hide certain files behind user accounts and permission such that only user with the appropriate level of access can view or modify the files. Access control is an important aspect of information security as it helps prevent unauthorized access and data breaches. ये हमारा 2 इंकारनेशन पूछी गई थी, हमने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया एग्जांपल के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो ये है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स को इन HTML के अंदर। एक्सप्लेन करने में ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स को HTML बेस पे। सबकी हमने कहा इन HTML एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज अदर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स व्हिच डिटरमाइंस हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड ऑन द पेज। हमने कहते हैं एलिमेंट जो है वो क्लासिफाइड करता है, अगर जो ब्लॉक हो या इनलाइन एलिमेंट्स हो वो डिटरमाइन करता है एलिमेंट को डिस्प्ले करने में पेज पर। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने डिफाइन किया क्या ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स हमने बताया कि ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। हमने कहा ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस दैट टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल टू देम एंड क्रिएट अ न्यू लाइन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। ये हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद हमारी एग्जांपल्स आ गई, एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने कहा एग्जांपल में ब्लॉक एलिमेंट का इंक्लूड करता है हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट्स एंड लिस्ट। Block elements are typically used for larger section of content and are often styled with margins, padding and borders। मतलब अपने जो आप लिस्ट बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, या डिव्स जो हमारी HTML में या हम स्टाइलिंग करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, पैडिंग करते हैं, ये तमाम ब्लॉक एलिमेंट्स बनाती है। इसको आगे पढ़ते हैं। हमारा आप क्या था इनलाइन एलिमेंट, उसे एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं सीधा इनलाइन एलिमेंट्स। ये आ गया हमारा
इनलाइन एलिमेंट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट क्रिएट अ न्यू लाइन बिफोर और आफ्टर द एलिमेंट एंड ओनली टेक अप एज मच स्पेस एज नेसेसरी फॉर देयर कंटेंट। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो अदर हैंड होता है वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करते, बल्कि जो एलिमेंट जो काम होता है नेसेसरी होता है कंटेंट के लिए उसे क्रिएट करते हैं। तो हमने एग्जांपल आगे दिया, एग्जांपल इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ inline elements include links, images, elements. Inline elements are often used within block elements to add emphasis or additional content. मतलब inline elements में हम links वगैरह जो लिंक करने के लिए, images वगैरह लगाने के लिए HTML अपने कोड में या span elements को लगाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमने टोटल बताया कि जो inline elements में क्या होता है, image का टैग लगता है या span का टैग जो लगते हैं हमारे जो प्रोसेस है उनके लिए जो हमारे inline elements है वो यूज होते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, जो हमारे एग्जाम में आया था वो था कि राइट डिवाइसेज यूज बाय AI engines टू पार्ट्स। तो मैं उसके मैक्सिमम 2 पार्ट्स मेंशन करने के जो डिवाइसेस हैं जो AI एजेंट्स यूज करते हैं उनमें से 2 हमें कोई भी डिवाइस बतानी है। सबसे पहले था कि AI एजेंट्स है क्या। AI एजेंट्स आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट एजेंट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली। हियर आर सम डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय AI एजेंट्स। हमने कहा कि AI एजेंट क्या हम लोग इंटेलिजेंट एजेंट्स बोलते हैं, वो सिंपली जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है परफॉर्म करने के टास्क को सेमी ऑटोनोमसली और ऑटोनोमसली। उसकी जो कुछ जो एजेंट्स हैं, दो उसमें जो कॉमन जो एजेंट्स हैं वो नीचे मेंशन किए लिए जाते हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, सेंसर है। सेकंड वन जो है वो है प्रोसेसर। तो हमने आगे इसको मेंशन एक्सप्लेन भी किया है कि सेंसर से पहले क्या है, सेंसर आर यूज्ड बाय AI एजेंट्स टू गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एनवायरनमेंट। दीस कैन इंक्लूड विजुअल सेंसर सच एज कैमरास और स्कैनर्स, ऑडियो सेंसर सच एज माइक्रोफोन्स एंड टैक्टाइल सेंसर सच एज टच स्क्रीन्स और प्रेशर सेंसर। द इन्फॉर्मेशन गेदर बाय सेंसर इज प्रोसेस्ड बाय द एजेंट टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस। तो यहाँ मैंने मेंशन किया किस तरह के सेंसर्स होते हैं और कहाँ किस चीज़ों में यूज होते हैं, ये तमाम ने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो सेकंड जो हमारा जो है एजेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर्स सच एज CPUs, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड GPUs, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स आर यूज्ड बाय AI एजेंट्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस and make decisions. These processors are optimized for handling large amount of data and performing complex computation quickly, which is essential for many AI applications. तो ये हो गया, मैंने तमाम बात कर दी प्रोसेसर के बारे में कि वो प्रोसेस करने में क्या क्या चीज़ों यूज कर दी और किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट और ये तमाम आंसर कंप्लीट बिल्कुल परफेक्ट है। आप एग्जैक्ट यहीं से तैयारी कर सकते हैं। टाइप करने का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट समझे और अपने पेपर की तैयारी करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लेंथ जो है काइंडली एंड तक फिर भी देखिएगा। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई गई है और काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डेटा टाइप्स। अब सिंपली यहाँ पूछा गया डेटा की हमें टाइप्स बतानी है। तो सिंपली मैंने मेंशन किया कि इन कंप्यूटिंग हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया डेटा टाइप्स होती क्या है। इन कंप्यूटिंग डेटा टाइप रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम और सिस्टम। मैंने कहा जो कंप्यूटिंग डेटा जो टाइप्स होती हैं वो हमारे टाइप जो डेटा होता है उनको टाइप्स को प्रोग्राम और सिस्टम को यूज करने जो इस्तेमाल होती है उन्हें डेटा बोलते हैं। उसके बाद हमने डेटा की जो कुछ टाइप्स हैं वो हमने आगे मेंशन किया। सबसे पहले जो टाइप हमने कहा इंटीजर। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, लेकिन मेंशन हो सकता है कि आपने डेटा सेट की आपने 2 मेंशन करनी है, 3 मेंशन करनी है। ये आपका थोड़ा बहुत सवाल फिर इसमें बोल रहा हूँ थोड़ा चेंज हो सकता है। आपसे एग्जैक्ट नहीं कि सारी आपसे पूछी जाए। जैसे लॉन्ग कुछ सवाल होते हैं कि जो लॉन्ग में आपको पास दिए होते हैं उनको वो शॉर्ट करके पूछेंगे, तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो हमारी जो टाइप पहली जो टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर के बारे में हमने आगे एक्सप्लेन किया है। इंटीजर्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज लाइक काउंट्स और आईडीज। ये तो हो गया इंटीजर के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट numbers are numbers with decimal places. They are used to represent quantities that can have fractional values like measurements or monetary values. So third one है वो है boolean, जिसे हम कर देते हैं bold. Third one है boolean. A boolean क्या होता है? A boolean data type can have one of two values, true or false. It is often used for logical operations and comparisons. उसके बाद जो नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट आंसर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं डिफाइन कपलिंग और क्वेश्चन। अब अच्छा सिंपली से डिफाइन किया गया। अच्छा ये मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन जो काफ़ी लेंथी किया मैंने, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी होगी तो मैं यहाँ पर इसको आप सिंपली यहाँ तक आप कर दें। मतलब ये अगर पैराग्राफ में चेंज किया तो आप सिंपली डिफाइन यहाँ तक कर सकते हैं और इसको भी आप सिंपली अगर करना चाहते हैं यहाँ तक ये क्वेश्चन को आप मतलब लेंथी में थोड़ा एक्सप्लेन किया। अगर लॉन्ग आगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे ताकि पूरे मार्क्स में सिंपली हमसे पूछिए डिफाइन करना है। हमने यहाँ पर एक लाइन दी कपलिंग के क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जिनको हमने मॉड्यूल जो है डिस्क्राइब किए सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने नीचे से भी डिफाइन किया कपलिंग है क्या, मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको भी। तो ऊपर मैंने मेंशन किया जो कपलिंग जो है वो रेफर करता है डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस को बिटवीन मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट मेजर्स हाउ मच वन मॉड्यूल रिलाइज ऑन अदर मॉड्यूल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हमने कहा कि कपलिंग यूज किस लिए होते हैं इसमें बता दिया। अब आगे डिटेल्स में अगर हम गए तो हमने कहा कि हाई कपलिंग मींस इसमें जो होती है कपलिंग आती है वो हाई भी आती है तो चेंज कर दिया मॉड्यूल लाइकली और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कर दिया अदर मॉड्यूल्स के ऊपर, और जिसका जो सिस्टम डिफिकल्ट करता है वो मेंटेन करता है उसको मॉडिफाई करता है। जबकि लो कपलिंग होती है उसका मतलब होता है कि मॉड्यूल्स को डिपेंडेंट करना, उसके सिस्टम को फ्लेक्सिबल और ईजियर करना और मॉडिफाई करना। ये तो हो गया हमारा कपलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। या कि हमारा क्वेश्चन को डिफाइन किया कि क्वेश्चन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन द एलिमेंट। यानी क्वेश्चन रेफर करता है डिग्री को जो एलिमेंट्स के दरमियान होती है सिंगल मॉड्यूल और कंपोनेंट के अंदर। वो मेजर करती है वेल एलिमेंट्स को मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज करती है और उसको क्लोजली से रिलेट करती है एक दूसरे के साथ। उसके बाद सिंपली हमने हाई क्वेश्चन और लो क्वेश्चन के बारे में बताया कि हाई क्वेश्चन होती है वो एलिमेंट्स और मॉड्यूल्स को क्लोजली तौर पर रिलेट करती है, उसके साथ वर्क करती है, परफॉर्म करती है सिंगल और वेल डिफाइन करती है उसको। उसके बाद जो है लो क्वेश्चन जो है वो करती है एलिमेंट्स को मॉड्यूल के साथ क्लोजली रिलेट करती है, परफॉर्म करती है मल्टीपल टाइम अनरिलेटेबल टास्क और उसको मॉड्यूल को जो डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करती है और मॉडिफाई करती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और सेकंड के फर्स्ट क्या था कपलिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो है नेटवर्क और उसके प्रोटोकॉल।
पूरा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर नेटवर्क के बारे में हमने बताना है और उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में। सिंपली हमने कहा कि नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग रेफर्स करती है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस, अलाउइंग देम टू शेयर करने का उनको इजाजत देती है, वो अपना जो डेटा अलाउ करें, उसे शेयर करें। इन ऑर्डर फॉर डिवाइसेस को कम्युनिकेट और इफेक्टिवली करने के लिए उसको सेंट्रलाइज तौर पर यूज करने के लिए कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं रूल्स को, प्रोसीजर्स को और एक्सचेंज करते हैं डेटा कंट्रोल करने के लिए फ्लो के साथ इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है डिवाइसेस के साथ, दो डिवाइस के साथ जो डेटा होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। ये तो हमारा नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल के बारे में। उसमें हमने कहा कि जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं। इसमें हमने दो प्रोटोकॉल हमें मेंशन किए हैं। जो फर्स्ट आने वो है TCP/IP जो फुल फॉर्म सिखाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमारी जो सेकंड वन है वो HTTP या HTTPS होता है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसको कहते हैं। सेकंड वन है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फोर्थ वन है SMTP। SMTP कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SSH फिर जो है हमारा SSH यानी कि सिक्योर शेल। ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा यानी कि टोटल यानी कि टाइम लग रहा है, मुझे पता है बहुत से 26 मिनट हो गए। कल वीडियो को एंड तक देखिएगा। सोल्यूशन ये आप यहीं से आप पूरी वीडियो देखेंगे, साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन सुनते रहेंगे, आपकी पेपर की तैयारी होती रहेगी। जो हमारे बाकी जो एक हमारे 13 क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट के मुताबिक शॉर्टकट की से रिलेटेड था। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था, जहाँ तक मेरे पास जो कमेंट आए, जो लोगों ने मुझे मैसेज किए, उनके मुताबिक था कि आपके पास शॉर्ट टर्म्स जो आपके पास थी, शॉर्ट कीज जो थी, जैसे कि सिंपली मैं आपका जो मेरे माइंड में आ रही है सबसे ज़्यादा शॉर्ट की जो है कंट्रोल यू। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल यू शॉर्ट की इससे होता है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि इस शॉर्ट की से होता क्या। अब कंट्रोल यू है उसे क्या होता है, अंडो। अब आगे मेंशन करना है इससे जो एक्शन जो होता है, एक्शन आपने आगे मेंशन करना है तो उससे अंडो होता है। इस तरीके से कुछ सवाल स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास एक्शन मेंशन थे, उनके में शॉर्टकट कीज मेंशन करनी है। अब इसको उलट करते हैं, एक्शन आपके पास अंडो मेंशन है, उसकी शॉर्टकट की क्या बनती है वो मेंशन था कि आपने शॉर्टकट की आगे मेंशन करनी है कि इस एक्शन की शॉर्टकट की होती क्या। तो इस तरह के सवाल आएंगे शॉर्टकट की से रिलेटेड, तो काइंडली उसे आपने इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई शॉर्टकट कीज आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो हमारे पूछे कि जो CS का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, तो हमने सिंपली आंसर मेंशन किया है कंप्यूटर साइंस हैज हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इन मेनी वेज। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल कि जो कंप्यूटर साइंस का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी बहुत तरीके से हुआ है, लेकिन उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें से कुछ एग्जांपल हमने मेंशन किया किस तरह जो हमारा जो CS का इम्पैक्ट है सोसाइटी का। तो फर्स्ट वन है मैं इनको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कहाँ पर स्टार्ट हो। फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन, सेकंड वन है एंटरटेनमेंट, थर्ड वन है हेल्थ केयर। ये पॉइंट्स है जो हमारे CS का इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर वो है। आगे मैंने एक्सप्लेन किया, मैं रीड आउट कर लेता हूँ ताकि साथ साथ आप यहाँ से अपनी तैयारी भी कर लें पेपर की। फर्स्ट वन जो एग्जांपल मैंने मेंशन किया जो CS का इम्पैक्ट सोसाइटी वो है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर साइंस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रॉम ईमेल टू इंस्टेंट मैसेजिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कंप्यूटर साइंस हैज प्रोवाइडेड अस विद पावरफुल टूल्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड वन है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या है, कंप्यूटर साइंस हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गिविंग अस एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल मीडिया इंक्लूडिंग मूवीज, म्यूजिक, गेम्स एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। उसके बाद थर्ड वन क्या है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है, कंप्यूटर साइंस हैज प्लेड अ की रोल इन इंप्रूविंग हेल्थ केयर बाय एनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज CT स्कैन्स, MRIs एज वेल एज टूल्स फॉर एनालाइजिंग मेडिकल डेटा एंड प्रेडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक्स। तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस का जो इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर उस एग्जांपल से हमने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि CS का इम्पैक्ट जो है, CS का जो इम्पैक्ट है वो एनवायरमेंट में क्या पड़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दोनों बताने हैं। हमने सिंपली मेंशन किया कि कंप्यूटर साइंस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। हमने कहा कि कंप्यूटर साइंस का बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, जो हम यहाँ पर आपको एग्जांपल में मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ा है वो मैंने मेंशन किया। सबसे पहले हमने मेंशन किया पॉइंट मेंशन किया कि हमारा जो है एनर्जी की जो है वो एफिशिएंसी हुई है। सेकंड वन है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हुई है। फर्स्ट वन क्या एनर्जी एफिशिएंसी, उसको मैं कंप्यूटर साइंस हैज एनेबल्ड द, और इसमें डिफाइन करता हूँ कंप्यूटर साइंस ने एनेबल किया है डेवलपमेंट का और मोर एनर्जी जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के अंदर इंक्लूडिंग लो पावर प्रोसेसर, डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम और पावर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमें हेल्प करते हैं एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करने में। इसमें जो सेकंड है वो है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में क्या है कि कंप्यूटर साइंस ने हमें हेल्प की है कुछ इस तरह के टूल्स को डेवलप करने में जो मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे एनवायरमेंट का जो डेटा है उसको, सच एज एयर क्वालिटी जो सेंसर है एयर की क्वालिटी को टेस्ट करना, सैटेलाइटिंग के थ्रू इमेजिंग सिस्टम करना या डिटेक्ट करना रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट थ्रेट्स एंड इमरजेंसी। जिनके सलाह आने वाले जो एनवायरमेंट जो होते हैं जो हमें पहले पता थे इनकी हमारा पॉजिटिव से बड़ा इम्पैक्ट पता चला एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम हमारे पास आ गया है। कंप्यूटर साइंस जो हमारे पास मॉनिटर सिस्टम आया इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि मॉनिटर कर सकते हैं आने वाली जो भी चीज़ें, सैलाब आने वाला है या मौसम खराब होने वाला है या बारिशों से होता है जो आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, जो पहले कल से बारिश होगी या 2 दिन बाद बारिश होगी या इस तरह तूफान आने का अंदेशा है, वो इन चीज़ों के थ्रू जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है आपको पहले से बता दिया जाता है। अब आगे बढ़े इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हमने बताया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसका जो क्या बनता है कंप्यूटर साइंस का, वो सिंपली में सबसे पहला पॉइंट जो हुआ है ई वेस्ट, सेकंड है एनर्जी कंजप्शन। पहला क्या ई वेस्ट, द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मेनी डिवाइसेस हैज लेड टू ग्रोइंग problem of electronic waste e-waste which can pose a significant environmental hazard if not properly disposed of. So second one energy consumption. Despite advances in energy efficiency, the growing demand for computing power and data storage has led to a significant increase in energy consumption by data centers and other computing facilities which can contribute to climate change and other environmental problems. तो ये हमें बता दिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब कह रहे हैं कि सी एस का इम्पैक्ट जो होता है वो हेल्थ में क्या करता है, इससे रिलेटेड सवाल है। हमने कहा सी एस का जो सेवरल बेस है उसके जो उसके आगे हम एग्जाम्पल्स आगे मेंशन करते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो सिग्निफिकेशन है हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिसमें कुछ को हमने नीचे मेंशन किया। पहला क्या है, मेडिकल इमेजिंग। तो पहला जो इम्पैक्ट है मेडिकल इमेजिंग, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, थर्ड वन है मेडिकल रिसर्च। इसको मैं जल्दी से रीड आउट कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ से देखें अपने पेपर की तैयारी कर सकें। सबसे पहले जो मेडिकल इमेजिंग वो क्या है, कंप्यूटर साइंस हैज प्लेड की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज सीटी स्कैन्स, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड। दीज टेक्नोलॉजीज अलाउ डॉक्टर्स टू सी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी and diagnose diseases and injuries with a high degree of accuracy. Second one क्या है, electronic health records. Computer science has enabled the development of electronic health records (EHRs), which allows healthcare providers to store and access patient information more efficiently. EHRs can improve patient safety by reducing the risk of medical errors and facilitating better communication between healthcare and providers. Third one जो हमारा है वो है medical research. Medical research में क्या, computer science has enabled the development of powerful tools for analyzing medical data, including machine learning, algorithms, and data visualization software. These tools can help researchers identify their new treatments, predict disease outbreaks, and better understand the underlying causes of disease. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर भी पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बारे में बताना है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस एज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इट इज इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शंस आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास सिटीजन, meaning that they can be passed as arguments to other functions written as values from functions and stored in variables. The focus of functional programming is on writing functions that produce predictable and consistent results based solely on their input without side effects. ये हो गया हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ताकि एंड तक देखिएगा ताकि आपके साथ साथ तैयारी भी होती जाए एग्जाम्स की। जो हमारा जो नेक्स्ट वन है वो कह रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हमें जो HTML और जावा सीख रहे हैं वो हमें क्लियर करें। हियर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हमने बेसिक HTML के बता दिए कि HTML हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फर्स्ट हमने कहा कि टैग्स एंड एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर वो है। सेकंड है एट्रीब्यूट्स, थर्ड है फॉर्म्स। मतलब हम HTML की जो हमारी जो कोडिंग यूज टैग्स और एलिमेंट्स यूज करते हैं वो क्या है, HTML यूजेस टैग्स एंड एलिमेंट टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट कंटेंट ऑन अ वेब पेज सच एज हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिंक्स एंड इमेजेस। सेकंड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या है, HTML टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट सच एज द सोर्स ऑफ एन इमेज और द टारगेट ऑफ अ लिंक। थर्ड वन है फॉर्म्स जो क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स सच एज देयर नेम, ईमेल एड्रेस और फीडबैक। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो फोर है सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप में क्या, HTML5 इंट्रोड्यूस न्यू सिमेंटिक टैग्स दैट प्रोवाइड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट टू वेब पेज एलिमेंट्स सच एज हेडर, फुटर और आर्टिकल। मतलब डायरेक्ट आपकी जो मार्कअप बना दिए हैं, डायरेक्ट आपको कोडिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप मार्कअप, जिसका फुटर टैग यूज करके इसके अंदर डायरेक्ट अपना फुटर का काम, हेडर का टैग आप अपना या मार्कअप यूज करके इसमें हेडर का काम आप कर सकते हैं। सुबह जो नेक्स्ट वन है जावास्क्रिप्ट के बारे में, उसकी जो बेसिक है वो ये है। नीचे बढ़ते हैं, जो पहला वर्ड है वो है वेरिएबल्स। जावा के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड है फंक्शंस, उसको भी हाईलाइट करते हैं। थर्ड है कंडीशनल्स, फोर्थ है लूप्स। First है variables. Variables are used to store values in JavaScript such as number strings or objects. Second है functions. Functions are blocks of code that can be called repeatedly to perform a specific task such as validating user input or updating page content. Third one है conditionals. Conditionals are used to test whether a certain condition is true or false and execute different code depending on the result. Fourth है loops are used to repeat a block of code multiple times such as iterating over and array values. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैक्सिमम पेपर है, मैक्सिमम 5 से 6 पेपर हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वायरस एंड टाइप ऑफ वायरस। अब टाइप्स के बारे में और वायरस के बारे में पूछा गया। हमने कहा वायरस जो है, वायरस इज अ malicious software program that can replicate itself and spread from one computer to another without the user's or consent. A virus can cause harm to the infected computer by corrupting or destroying data, stealing sensitive information, and even rendering the system inoperable. ये तो हमने वायरस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आगे हम कहते हैं देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वायरस इंक्लूडिंग, मतलब वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें हमने कुछ मेंशन किए। पहला है फाइल इन्फेक्टर्स, नीचे बढ़ते हैं। सेकंड वन है बूट स्ट्रैप वायरसेस। थर्ड वन है मैक्रो वायरसेस। फाइल इन्फेक्टर्स में क्या वायरस जो है वो है दीज वायरस इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल सच एज .exe और DLL फाइल्स एंड कैन कॉज अ प्रोग्राम टू बिहेव एबनॉर्मली और क्रैश। बूट सेक्टर वायरस में क्या होता है कि these viruses infect the boot sector of a hard disk or floppy disk which is loaded into memory when the computer startups. This can cause a virus to be loaded into memory before the operating system, allowing it to take control of the system. थर्ड वन वो है माइक्रो वायरसेस। माइक्रो वायरस में क्या, these viruses infect documents that contain macros such as Microsoft Word or Excel document and can cause the macro to execute malicious code. उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमने वायरस और उसकी टाइप्स को डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर का एक्सप्लेन करना है डिटेल में वेब डेवलपमेंट के बारे में। हमने कहा वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग वेब डिजाइन, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। वेब डेवलपमेंट कैन बी डिवाइड इनटू, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है, उसको हमने पूरे से एक्सप्लेन किया। हम कह रहे हैं वेब डेवलपमेंट जो है डिवाइड करते हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वन बनती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। ये 2 कैटेगरीज होती हैं। अब दोनों को नीचे डिफाइन करते हैं। पहला जो है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसको हाईलाइट करता हूँ। सेकंड है बैक एंड डेवलपमेंट। हमने कहा फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोकस करता है इंटरफेस पे, एक्सपीरियंस जो वेबसाइट होता है वेब एप्लीकेशन उसके ऊपर, और इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग वेब पेजेस, HTML और CSS के थ्रू वेब पेज क्रिएट करता है, जावास्क्रिप्ट और इंप्लीमेंट करता है डिजाइन्स को, लेआउट्स को, टाइपोग्राफी और कलर्स को।
फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका काम होता है इंश्योर करना वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिव करना, एक्सेसिबल करना और विजुअली अपील करना यूजर्स को। सेकंड है बैक एंड जो है डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में, वो अदर हैंड करते फोकस करते हैं सर्वर साइट्स को, वेब डेवलपमेंट जो सर्वर साइट उनको करते हैं, काम उनके करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं सर्वर साइट को कोड और पावर वेबसाइट वेब एप्लीकेशन के थ्रू, सच एज कोड जो आपका जो कोड होता है उसके अंदर लिखा गया था वो PHP, रूबी और पाइथन के अंदर होता है। बैक एंड डेवलपर जो है रीजनल होते हैं, उनका काम होता है क्रिएट करना एपीज को, डेटाबेस को मैनेज करना और हैंडल करना सर्वर साइड लॉजिक को। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, हमें थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड के बारे में। आगे हमने कहा कि वेब डेवलपमेंट जो इन्वॉल्व करता है वेरियस टूल्स को, टेक्नोलॉजीज को such as content management system, CMS, web frameworks, libraries, which help developers to build websites and web application more efficiently. Additionally, web developers must stay up to date with the latest trends and technologies in order to ensure that their website and application are secure, scalable, and performant. तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। उसमें हमसे पूछा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हमने CS के डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इज अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड दैट encompasses many different topics and areas of studies. However, some of the basic concepts of computer science include, हमने बताया इसमें कौन से जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होते हैं एल्गोरिथम्स, सेकंड है डेटा स्ट्रक्चर्स, थर्ड है हमारा प्रोग्रामिंग, फोर्थ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ है हमारा नेटवर्किंग। जो हमारा 6 है डेटाबेसेस, 7 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 8 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एल्गोरिथम जो होते हैं वो सेट किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ, रूल्स के साथ, ताकि वो कंप्यूटर को फॉलो करें और अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने में जो अपना टास्क है उसको परफॉर्म करें। सेकंड है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है डेटा को कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, सच एज एरेज, लिंक, लिस्ट एंड ट्रीज। थर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सच एज पाइथन, जावा, C++ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। और फिफ्थ वन जो है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व करती है कंप्यूटर कनेक्ट करती है अदर डिवाइसेस के साथ, मतलब 2 से 3 पीसी को आपस में, मुझसे 3 पीसी को आपस में कनेक्ट करती है नेटवर्किंग के थ्रू, रिसोर्सेज को कम्युनिकेट करने के लिए ईच के साथ, सच एज द इंटरनेट के थ्रू। नंबर 6 जो है वो डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो कलेक्ट करता है डेटा को, ऑर्गेनाइज करता है, अलाउ करता है एफिशिएंट स्टोरेज को रिट्रीव करता है और मैनिपुलेशन करता है डेटा की। 7 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट को और अपने मशीन और सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट वे में काम करने का लर्न करता है, रीजन देता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो उसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स होती है उनको। उसके बाद आगे है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, इंक्लूडिंग CPUs, मेमोरी और स्टोरेज को। तो नीचे मेंशन किया दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड देयर आर मेनी अदर एरियाज ऑफ स्टडी एंड सब फील्ड्स विद इन द डिसिप्लिन। हमने बता दिया कि ये कुछ बेसिक्स थी, इसमें कुछ और भी हो सकती हैं जो हमारे को बताएंगे डिटेल में, हम समझ गए। अब इसमें देखिए मैंने टोटल 8 मेंशन किया, आपसे डायरेक्ट पूछा भी था कि आपने 3 मेंशन करनी या 5 मेंशन करनी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका पेपर पूरा जो कंप्लीट हो गया। ये मैक्सिमम जो है मेरे पास मैक्सिमम 15 to 20 मैं लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट किया हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट मेरे साथ शेयर किया है, तो ये तमाम पे मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद को आप इस वीडियो से हेल्प करिए। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कैसे चला लीजिए, टाइम नीचे थोड़ा सा टाइम लेके नीचे आप देखिए जो आपका लाल बटन दिखेगा उसको प्रेस कर लीजिए और जो आपका जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी आपकी आती है नेक्स्ट सेमेस्टर से कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है असाइनमेंट वगैरह, वो भी आप अपना जैसे अपलोड होगी आपको पता चलेगा। जब आप अपना बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। काइंडली प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे और अल्लाह ताला आपको जो हमारा पेपर है इसमें आपको कामयाबी हासिल करें, कामयाबी अता करें और आप इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट अच्छे नंबर से अपने सब्जेक्ट के पेपर में पास हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से हेल्प होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।